Differentiation lecture 7. Today we will discuss about the different kind of important questions and use of partial differentiation. One question is like this: if fx raised to power n is equals to fnx, then fx into f dash nx is equals to. देखो बेटा ये क्वेश्चन आईआईटी का है और आप ये मान करके चलो कि जो कुछ चीजें पूछी जाती हैं ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते या चीजें नहीं हो सकती, हमें कई बार चीजों के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ हो गया, आप डिफरेंशिएट कर दो एन एफ एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, आया ना, और उसके बाद एफ एक्स का भी तो डेरिवेटिव होगा विच इज एफ डैश एक्स, इजंट इट, इज इक्वल्स टू f dash nx into n, isn't it? आया ना। अब आप ये कह सकते हो, देखो आपसे पूछा जा रहा है एफ एक्स इंटू एफ डैश एन एक्स, तो एफ डैश एन एक्स तो मेरे पास यहां ये रहा, ये है कि नहीं है बोलो? ये एन से ये एन कैंसिल हो गया, लेट इट बी इक्वेशन वन, मतलब इसको इक्वेशन वन करने के बजाय इसको हम इक्वेशन वन कहें, लेट इट बी इक्वेशन वन, लेट इट बी इक्वेशन टू। मैं कह सकता हूं मल्टीप्लाई एफ एक्स इन इक्वेशन टू। अब हमारी अनुकृति बिटिया पूछती है सर क्यों किया, मैं तो नहीं कर रही। अरे बिटिया तुझे चाहिए ही यही कि एफ डैश एक्स एन एक्स इंटू एफ एक्स, तो आ जाओ भाई, एफ एक्स इंटू एफ डैश एन एक्स। तो जब दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इजंट इट, यस और नो? नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन इसकी वैल्यू मैं रख सकता हूं ना, एफ ऑफ एन एक्स इंटू एफ डैश एन एक्स, यस और नो बोलो। अब आप ये सोचो कि जो मैंने आपको सुबह बताने की कोशिश की थी कि भाई ऐसा नहीं है कि आईआईटी ऐसा कुछ पूछेगी जो कि आप नहीं जानते हो। हाँ, अब कई बच्चे सिर्फ डिफरेंशिएट करके बैठ जाएंगे और वो एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो बच्चे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या उनके लिए कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है? आयुष, इसलिए बी केयरफुल अबाउट इट। ये और इसी तरीके का साइन में एक क्वेश्चन है, साइन वाई इक्वल्स टू एक्स साइन ए प्लस वाई, कॉस कह लो साइन कह लो एक ही चीज है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? कंपटीशन में खुद आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है इस तरीके की चीज, और आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं दो तरीके से इसको बताता हूँ, एक सिंपल मेथड है और एक थोड़ा सा दिमाग लगाने का मेथड। देखो अगर आपको dx ओवर dy निकाल दिया जाए, या हम लोग कहें कि dy ओवर dx इज नथिंग बट 1 अपॉन dx ओवर dy, ये इसके रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में देखा जा सकता है, ठीक है? अगर आपके आंसर में सारा ही टर्म y में है, सारा ही टर्म y में है, तो क्या मैं dx ओवर dy निकाल दूं और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कर दूं तो काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा बोलो? दिस यू कैन से इक्वेशन वन। नाउ your x is cos y upon cos a plus y. This is first method. आप नॉर्मल तरीके से भी प्रोसीड कर सकते हो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो योर dx ओवर dy मैं कहूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y।
दिस विल बी cos a प्लस वाई, और cos y का हो जाएगा माइनस साइन y माइनस cos y माइनस साइन a प्लस वाई, isn't it? Upon cos square a plus y. Now you can say sin a plus y cos y minus sin y cos a plus y upon cos square a plus y. न्यूमरेटर sin a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, sin a माइनस b. Isn't it? dx over dy is sin y upon क्या बेटा sin a अपॉन, देख लो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद तुम्हें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, तो ये पक्की बात है कि जब मैं बोर्ड का पेपर आपका लूंगा तो मैं तो पूछूंगा ही पूछूंगा, हाँ या ना? मतलब अगर कोई चीज दिमाग लगा के काम करे तो उसे ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए बोर्ड का 100 आउट ऑफ 100 आ जाना चाहिए, ठीक है? और कंपटीशन में आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि कंपटीशन के लिए सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती है बेटा. सेकंड मेथड में पहले क्वेश्चन लिख ले, cos y is equals to x cos a plus y. भाई आप जैसे नॉर्मल वे में प्रोसीड करते हो वैसे प्रोसीड कर दो. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ cos y का माइनस साइन y dy over dx is equals to 1 into cos a plus y minus x sin a plus y into 0 plus dy over dx. Now move this to this. So your dy over dx is nothing but cos a plus y upon x sin a plus y. अब आप सोच सकते हैं मल्टीपल हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन अगर ये आंसर आपको प्रूव करना है तो आपको इस तक पहुंचना ही पड़ेगा, और आपके dy over dx में x नहीं गिवन है. इट मीन्स नाउ यू कैन से पुट फ्रॉम इक्वेशन 1 put x is equals to cos y upon cos a plus y in equation 2. In equation 2 जब आप पुट करेंगे you will get dy over dx is equals to cos a plus y अपॉन x की जगह आप रख दें cos y अपॉन cos a plus y into sin a plus y minus sin y. Now you can solve it, you will get your INR. तो मुझे दोनों मेथड पता होने चाहिए. क्वेश्चन इजी है. कई बार बच्चे जो नॉर्मल एवरेज बच्चे होते हैं ना बेटा, वो सेकंड इक्वेशन पे जाके छोड़ देते हैं, वो रिजल्ट को यहाँ तक कन्वर्ट नहीं करते. अदरवाइज दोनों ही मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, इक्वली गुड है, ठीक है. लेकिन आज आपको एक मेथड तो और मिल गया ना कि dy over dx
कैन बी रिटन एज 1/dx/dy। तो अगर सारी चीज y में है तो बेटर है x एक तरफ लेकर के dx/dy निकाल के रेसिप्रोकल लगाओ। हाँ या ना बोलो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है हर जगह पे। ठीक है, पहले ही बता रहा हूं सभी जगहों पे पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम इस चीज पे मतलब आईआईटी से लेकर के हर जगहों पे पूछा गया क्वेश्चन है ये। बोर्ड वोर्ड सब में, अब बट ऑब्वियस आईआईटी नहीं पूछेगी, बट जेई मेन हुआ, आपका वीआईटी हुआ, आपका बिट्स हुआ, खुद बोर्ड हुआ, उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। आप स्क्वायर कर दे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब आप कहेंगे, अब देखो बेटा ये क्लियर है कि मुझे ध्यान है पलक, इसीलिए तो स्क्वायर कर रहा हूं। सपना थोड़ी आएगा कि स्क्वायर करना होता है, बिल्कुल नहीं आएगा बेटा। तो जब पहली बार ये आईआईटी में सामने आया होगा तो डायरेक्ट तो बहुत कम लोग करेंगे, मतलब इस तरीके से आप नॉर्मल वे में लोग प्रोसीड करेंगे, फिर उनको वाई को एलिमिनेट करने में उनकी हालत खराब होगी। समझ रहे हो? लेकिन अब एक बात तो ये क्लियर है कि ये बोर्ड में आ सकता है, तो आपको या बिट्स में आ सकता है या जेई मेन में आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा ना कि यार ये क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन स्क्वायर करके भी किया जा सकता है। अब यहां से आपके पास दो चीजें सामने आती है मेरे बच्चों, इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यस और नो? लो, जब आप y इज इक्वल टू एक्स की तरफ जाना चाहोगे तो आपके पास केवल कर्व में पुट करने से दो पॉइंट नजर आएंगे। प्लीज y इज इक्वल टू एक्स, लेकिन एक्चुअली y इज इक्वल टू एक्स यहां भी तो सेटिस्फाई करेगा, आया ना? बोलो। जब आप इस पे बात करोगे तो कर्व नहीं रह जाएगा, केवल दो पॉइंट रह जाएंगे, एक तो x इज इक्वल टू 0, दूसरा x इज इक्वल टू -1। आया ना? रख के देख लो, y इज इक्वल टू एक्स है। और पॉइंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है क्योंकि डिफरेंशिएशन कर्व का होगा। ठीक है, एक पॉइंट का ना तो लेफ्ट डेरिवेटिव होगा ना राइट डेरिवेटिव होगा, तो वी विल नॉट टेक दिस। और वैसे भी आपसे अभी प्रूफ करने के लिए ये कहा गया है, तो मूव फॉर दिस वन। तो यहां से आपके पास आता है y इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। नाउ y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, dy और dx is equals to minus of 1 plus x into 1 minus x into 1 upon 1 plus x का whole square. Now it is minus 1 upon 1 plus x का whole square. Isn't it? बोलो। आप में से कोई कहेगा कि सर डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या, इतना स्क्वायर क्यों करना पड़ेगा हमें, मुझे तो याद नहीं रहता। अगर याद नहीं रहता बेटा तो ये क्लियर है कि बोर्ड में तो दिक्कत आ जाएगी। आईआईटी में क्यों टॉपर और 1000 रैंक और 1000 और 5000 रैंक में मार्क्स का बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को हर चीज दिखाया है कि नहीं दिखाया? बोलो।
वो सिर्फ इसीलिए होता है कि एक की प्रैक्टिस के बाद एक को याद नहीं होता और दूसरे को याद रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज लेवल में किसी ने कुछ पढ़ा और किसी ने कुछ पढ़ा। ये भी खुद आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार ये 1 माइनस एक्स की पावर 2n और 1 माइनस वाई की पावर 2n की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर में मिल जाएगा, मतलब n की वैल्यू 1 हो जाएगी। कई बार ये x की पावर 6 में कई जगह पे गिवन है, x की पावर 6 एंड y की पावर 6 और इधर ax क्यूब माइनस वाई क्यूब। मतलब मैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की बात बता रहा हूँ बेटा, बहुत सारी जगहों पे अलग अलग चीजों में है, हम यहाँ n के टर्म्स में कर रहे हैं। देखो एक चीज समझना इस जगह पे, अगर मैं एक बात यहाँ पे समझ पाऊं तो n की बजाय वो m में भी बात करेंगे तो हम बात कर लेंगे। देखो ये इसका स्क्वायर यहाँ है और इसका स्क्वायर यहाँ है। नाउ हम या तो दोनों ही साइन लेंगे या तो दोनों ही कॉस लेंगे। अभी बताऊंगा क्यों लेंगे। लेट एक्स रेज टू पावर n इज साइन थीटा एंड y रेज टू पावर n इज साइन फाई। जब आप इसको यहाँ पुट करते हैं तो दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस साइन फाई। So this will be your cos theta plus cos phi is equals to a sin theta माइनस साइन फाई। मान लो बेटा जी अगर आप दोनों अलग अलग ले जाते तो क्या आप cos c प्लस cos d या sin c माइनस साइन d का फॉर्मूला बना पाते? बोलो। इसीलिए दोनों को सेम में लिया गया। We know that cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। आप में से कईयों को याद होगा और कई लोग इसको भूले हुए होंगे, तो मैं रिकॉल करा देता हूं। देख लो बेटा, मैं पढ़ाने में कितना बड़ा सपोर्ट लेके चलता हूं कि अगर आप भूलें तो भी आपका काम हो जाए, लेकिन भूलना कोई अच्छी बात नहीं है। अब मैं यहां से बात कर लूं तो 2 cos थीटा प्लस फाइव बाई टू इंटू cos थीटा माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस फाइव बाई टू इंटू साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू। अब मैं कहूंगा cos थीटा प्लस फाइव बाई टू इज नॉट इक्वल टू 0। आप मुझे इसका आंसर कल बताएंगे वाई, मतलब परसों। अब यहां से अगर हम बात करें तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये कॉस कैंसिल। फाइनली योर कॉट थीटा माइनस फाइव बाई टू इज ए, योर थीटा माइनस फाइव बाई टू इज कॉट इनवर्स ए। Now your theta minus phi is 2 cot inverse A। थीटा आपके पास आएगा साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर n, साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर n माइनस फाई आपके पास आएगा साइन इनवर्स वाई रेज टू पावर n इक्वल्स टू 2 cot इनवर्स A।
इक्वेशन नंबर नहीं दिया है तो यहाँ नामकरण कर देते हैं बेटा 1 and 2. Differentiate equation 2 with respect to x. Now 1 upon under root 1 minus x raised to power n का whole square into n x की power n minus 1 माइनस साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये है y रेज टू पावर n का होल स्क्वायर इनटू y रेज टू पावर n का होगा n y रेज टू पावर n माइनस 1 dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। अब आप ये समझना, यहां से आपके पास dy ओवर dx आ गया है, दैट इज x रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन y रेज टू पावर n अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y रेज टू पावर 1। देखो मेरे बच्चों, एक बात समझना, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, बट अपने अलग अलग फॉर्मेट, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे करके कुछ दे दिया गया, आप इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते कि सीबीएसई नहीं पूछ सकती, ठीक है। 5 मार्क्स 6 मार्क्स से मार्किंग स्कीम बदलते रहते हैं, कई बार आराम से पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो कौन कहता है आप साइन कॉस साइन लेकर के ही करो, सीधे भी डिफरेंशिएट कर लोगे, लेकिन तब वो बहुत लेंथी चला जाएगा, फॉर्मेट बनाने में जान निकल जाएगी बेटा, ये समझना। अब मैं आज के आपके एक इम्पॉर्टेंट चीज करा रहा हूं, जिससे कई मैराथन क्वेश्चन भी आपके बहुत सिंपल सिंपल चीजों में बदल जाएंगे। दैट इज यूज ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर कट मैंने मेंशन कर दिया, नॉट इन बोल्ड, गलती से भी बोर्ड में यूज मत करना। दैट इज सबसे पहले बेटा, सबसे पहले इक्वालिटी साइन के एक तरफ करके, एफ इक्वेलेंट कह लो, इक्वल कह लो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं बहुत ज्यादा। इक्वालिटी साइन के सभी को, जब तक बोल रहा हूं कुछ नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन कराऊंगा सब समझ में आएगा, ठीक है। अभी मुझे बोल लेना, एफ मतलब इक्वालिटी साइन के एक तरफ सारी चीजों को ला करके उसको एफ सपोज कर लो, एज्यूम कर लो, मान लो, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें, मैं फ्री हूं, आप भी फ्री हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि dy ओवर dx is nothing but, proof is not required, del f over del x upon del f over del y। dy over dx, इस फॉर्मूले को लगातार लिख के काम करें, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वेयर del f over del x means or equals to partial derivative of f with respect to x, keeping y is equals to constant। What is the meaning of partial derivative? अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो बाकी सभी चीज कांस्टेंट के रूप में ट्रीट होगी, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे कुछ भी हो। और अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो y के अलावा एक्सेप्ट y everything is constant। Partial derivative of f with respect to y, keeping x। ये चीज हमें याद होनी, ठीक है। हम कैसे यूज कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, क्या
अब हम बात करते हैं जैसे ये क्वेश्चन। आप कहेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है यार, सीधा ही कर दो। बिल्कुल सीधे कर दो बेटा, मैंने कब मना किया। बोल्ड में आएगा तो मैं टेढ़े थोड़ी करूंगा। और इसमें अंतर दिखेगा भी नहीं आपको। देखो ओल्ड मेथड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये सीधा सीधा दिस इज 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, इजंट इट? बोलो। अब dy और dx के कोफिशिएंट को कलेक्ट करना है। दिस इज y cos xy प्लस x cos xy इंटू dy और dx। अब इसको इधर से इधर भेज दो और इसको इधर से इधर भेज दो, इसको कहीं भी भेज दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। dy और dx इज नथिंग बट, कितना हो जाएगा भाई, 1 माइनस वाई कॉस एक्स वाई अपॉन x cos xy माइनस वाई। कोई दिक्कत किसी को? बोल सकते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब हम सेकंड मेथड पे बात करते हैं बेटा, मजा आएगा। यहां पे आपको थोड़ी सी तकलीफ भी होगी, पहले बता रहा हूं भाई। किसी भी चीज की शुरुआत, आयुष साइकिल बिना चोट खाए सीख गया था चलाना? मतलब गिरा तो था ना कुल मिला के, या तू साइकिल तेरे ऊपर या तू साइकिल के ऊपर, एक ही बात है भाई, ठीक है। लेकिन बिना गिरे बहुत कोई रेयर ही होगा जो कि साइकिल चलाना या स्कूटर चलाना सीखा हो। सबके पांव के घुटने टूटे हुए होते बेटा, बचपन में कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब यहां मैंने क्या क्या चीजें सिखानी चाहिए उसको समझना। मैंने कहा था कि सबको इक्वालिटी के एक तरफ ले आओ। अब हमारी अनुकृति पूछती है सर मैं इधर भी लेके जा सकती हूँ क्या? आई एम यूजिंग द वर्ड इधर भी ले जाओ, एक तरफ ले जाओ, ठीक है बिटिया। और उसको आप एफ मान लो। अब इक्वल टू लगा दो, ये लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया मेरा एफ। अब अगर मैं बात करना चाहता हूं dy ओवर dx में, तो पहले तो फॉर्मूला लिख दो, माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई। ये है मेरा फॉर्मूला। अब कुछ नहीं करना है, डेल एफ ओवर डेल एक्स निकाल लो अलग से, डेल एफ ओवर डेल वाई निकाल लो अलग से। एक चीज मैं बताता हूं मेरे बच्चों, शुरुआत है तो आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो कहीं ए बी सी तो यूज किया नहीं गया है ना, तो वाई को ए मान। नहीं तो शुरुआत में ये समझ में नहीं आता है, मैं पहले बता रहा हूं। और अगर आपने मेरी बात मान ली तो हमेशा खुश रहोगे। आप y को a समझ लो और अब x के रेस्पेक्ट में सीधा डिफरेंशिएट कर लो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो भैया। डेल एफ ओवर डेल एक्स, बोलो x का डिफरेंशिएशन 1, हाँ या ना? और y का डिफरेंशिएशन अगर y कांस्टेंट है तो a मान लो 0, वेरी गुड। साइन का डिफरेंशिएशन ये तो एज इट इज। अब एक्स वाई का भी तो डिफरेंशिएशन होगा। अब y की जगह आपने a माना हुआ है तो ax हो गया। ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? a मतलब y। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बोलो। ठीक है, देखा कितना आसान तरीका है ना। बस जिस दिन दिमाग ये एहसास कर लेगा कि y कांस्टेंट है तो y x का डिफरेंशिएशन y आएगा, उस तब कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे बच्चों आपको।
अब डेल एफ ओवर डेल वाई कितना होगा बताओ जरा, बोल भाई अतिमन। अब एक्स को ए मान लो या बी मान लो, ए अतिमन, 0 हो जाएगा। फिर वाई का, इसका, फिर अरे किसी को कोई दिक्कत, कोई बात नहीं समझ में आई हो? पुट इन इक्वेशन 2, जैसे आप इक्वेशन 2, अब देखो जब मैं मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो मैं इसको अलग से थोड़ी लिखूंगा बेटा, इतना समय होगा क्या मुझे वहां पे, बोर्ड में तो करना नहीं है ये, सीधा यहीं पे आंसर आ गया कि नहीं आ गया बोलो, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना, ये एक्स्ट्रा स्टेप आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। योर dy over dx is nothing but माइनस ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स का मतलब है 1 माइनस वाई कॉस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। अब ये माइनस आप चाहे न्यूमरेटर में ले लो चाहे डिनोमिनेटर में ले लो, पहले किस में लिया, डिनोमिनेटर में ले लो। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, बोल प्रियांजल, प्रांजल, रिद्धि, हर्षित, मेधा, पलक, अरे रिद्धि, ठीक। अब हम कुछ और बातचीत करें, आरिका और खनक, पक्का ना? अब देखो यही ए और बी मान लेना, अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया गया हो। ये क्वेश्चन मैंने कराया आयुष, दो तरीके से आंसर लाए थे ना इसको अपन, एक तो सीधे मतलब लॉग लेकर के फिर डिफरेंशिएट किया था, और एक एक्स की पावर वाई माइनस वाई की पावर एक्स मान लिया था, एक को यू माना था दूसरे को बी माना था, यस और नो, ठीक है। अब आप ये देखें कि हम यहां भी क्या करते हैं, दो मेथड फिर, देखो दो मेथड पढ़ा चुका हूं, दो और बता रहा हूं। एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर एक्स, टेक लॉग, तो वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई, यस और नो? अब आप इसको एफ बना लो, एनी प्रॉब्लम बोलो। अब आप आ जाओ dy और dx, फॉर्मूला लिखो और सीधा लिखने की कोशिश करूंगा मैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, चल आर्ची, लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो कर, वाई कांस्टेंट है ना, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स नहीं होगा क्या? हाँ, भूख लगी है क्या? अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, y अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव होगा, बोल लॉग y, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत खनक? हर्षित परम, अरे हर्षित और परम, कोई दिक्कत है? ठीक है। अरे प्रणय, चल डेल एफ ओवर डेल वाई बोल, हाँ मैंने वाई कांस्टेंट लिया है बेटा, देखना, ये कोई हड़बड़ी थोड़ी है मुझे, आजा बेटा, ए लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग ए, अब बता इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पक्का
देखो आप लोग तसल्ली से काम करना, मैं तो प्रैक्टिस वाला आदमी बैठा हूं ना यार, इंटेलिजेंसी तो है ही मेरे अंदर, ऐसी बात नहीं है कि मैं इंटेलिजेंट आदमी रहा हूं यार। देखो, लेकिन नहीं मतलब हूँ, रहा हूँ क्या हूँ, ठीक है। हाँ प्रणय, चल अब कर वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर। लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई, वेरी गुड। अब क्या मैं एलसीएम नहीं ले सकता बोलो? अब आप माइनस साइन को अंदर ले जाओ, मैं डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूं, आप न्यूमरेटर में ले जाना चाहो तो भी आप खुश रहो। कोई दिक्कत खनक बेटा? अरे खनक, ये नींद तो नहीं आ रही? आवाज में दम, नाम में खनक है, समझ? हाँ ये बात हुई ना। सेकंड मेथड, एक्स रेज टू पावर वाई माइनस वाई रेज टू पावर एक्स, इसको जीरो बनाएंगे। चल हर्षद शुरू हो जा। हर्षद, हाँ, माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई। चल एक्स के रिस्पेक्ट में है तो वाई को तो ले जा ए, बोल। वाई को ए लेके जाओ। अरे भाई, एक्स की पावर ए माइनस ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कर। वाई की जरूरत है, बोल। ए एक्स, बस ए एक्स, ए एक्स की पावर ए माइनस वन कौन बोलेगा? हाँ सर, अब ए तो वास्तव में वाई है ना, तो वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन, ए वास्तव में तो वाई है ना भाई। मैं आंसर में ये थोड़ी रखूंगा, ये तो दिमाग में ये है ना। और इसका डेरिवेटिव माइनस ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए, यस और नो? माइनस वाई रेज टू पावर एक्स लॉग वाई। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। तो स्नेहा, डेल एफ ओवर डेल वाई बोल। अरे वाह बहुत तेज, रुकना रुकना, एक्स की पावर वाई लॉग एक्स माइनस, वेरी गुड। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है? अब आप ये सोचना आयुष, अब तक इस क्वेश्चन की मतलब इस मेथड की इंपॉर्टेंस नजर नहीं आई होगी। आप सभी लोग बेटा, आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपने कितना लंबा किया था, मतलब मैंने किया था कि नहीं किया था, बोलो। अब बताओ ये दो लाइन में हो गया कि नहीं हो गया? तीन लाइन मान लो, ठीक है। अब हमारा आ रहा है मैराथन, प्लीज। याद है ये कितना लंबा था? वेरी गुड। अब देखो ये बेचारे मतलब यार, क्या चीजें हैं। एफ बना दो, पहला स्टेप तो यही होगा। नाउ dy over dx is nothing but minus del f over del x upon del f over del y, isn't it? बोलो यार।
अब एक्स रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स की पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स, isn't it? आप कहोगे ये क्या लिख दिया सर? ओ मेरे देश के वीर जवानों, क्या था? फॉर्मूला भूल गए? यूज ऑफ लॉग का फॉर्मूला भूलना नहीं है, नहीं तो कर्ण वाली हालत हो जाएगी। प्लस वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन, इजंट इट? प्लस अभी ऐसा ही तो किया था हमने। बस थोड़ा सा आपको प्रिकॉशनरी अलर्ट रहना होता है और कुछ नहीं है बेटा। अब आप समझ सकते हो कि इसका आंसर 1 + log x है। आयुष, कितने पन्ने काले किए थे इस क्वेश्चन को करने में? पक्का ना? और ये कितने लाइनें हैं? 3 लाइनें हुई है। 1 2, काम खत्म।